अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि एक यूनिक शीर्षक से संथाल विद्रोह की चर्चा की गई है। उस चैप्टर का नाम है हल एवं कुदाल। अब देखिए इसका मतलब है क्या और कैसे संथाल विद्रोह तैयार हुआ, क्या उस समय की जटिलता थी, कैसे अंग्रेजों ने, संथाल भी एक समुदाय है जो बिहार में एक जगह है भागलपुर, वहां राजमहल, तीन पहाड़ इत्यादि है, उसी राजमहल के इलाके में ये सारे विद्रोह हुए हैं। हुआ क्या, अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि हल एवं कुदाल में स्थायी कृषि और घुमंतु कृषि के प्रतीक कौन कौन से हैं। हल जो है यह स्थायी कृषि का प्रतीक है, और जो कुदाल है वह किसका प्रतीक है, अस्थाई यानी घुमंतु कृषि का है, कि कुदाल से आप एक जगह जमीन साफ कर रहे हैं, फिर वहां खेती कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये अस्थाई कृषि का प्रतीक है। हो क्या रहा था कि जिन इलाकों में ये रह रहे थे उन इलाकों में एक समुदाय था जिसे कहते हैं पहाड़िया समुदाय। पहाड़िया समुदाय कहने का मतलब है, एक तो इनका नाम है नहीं पहाड़िया समुदाय, अंग्रेजों ने कह दिया था, क्योंकि सभी स्थानीय लोग उसे क्या कहते थे, पहाड़िया कहते थे। पहाड़िया क्यों कहते थे, क्योंकि ये पहाड़ पे रहते थे। तो एक जो राजमहल की पहाड़ी है झारखंड बिहार की सीमा पर, वहीं जो पहाड़ पर रहने वाले समुदाय हैं उन्हें कहा जा रहा था पहाड़िया समुदाय, और इन्हें ही प्रतीक माना गया है किसका, कुदाल का। क्यों, क्योंकि यह जो समूह था यह घुमंतु था, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक इसका प्रसार है, अस्थायी कृषि कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। यहां तक भी अंग्रेजों को समस्या थी, लेकिन कम समस्या थी। अधिक समस्या क्या थी कि इन मैदानी इलाकों में जो लोग रह रहे थे, तो जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में कृषि कम होती है अधिक होती है, अधिक होती है, तो यहां भी कृषि अधिक हो रही है। तो कभी कभी क्या होता था कि पहाड़िया समुदाय यहाँ आक्रमण करते थे और आक्रमण करके इनसे अनाज लूट लेते थे। तो जब ऐसा हो रहा था तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो उनके कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब पहाड़िया समुदाय इनसे अनाज लूट कर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अंग्रेजों को कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जब आप हमारी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ के कृषक कहते थे कि उन्होंने पहाड़िया लोगों को टैक्स दे दिया है, वो जो ले गए हैं वो टैक्स ही है, हम आपको अब टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेजों के लिए बहुत समस्या हो गई। तो अंग्रेजों ने बहुत वार्ता इत्यादि की कोशिश की कि इन्हें नियंत्रित कर सके। इन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए कि हम आपको ये वित्तीय सहायता देंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर ये इन्हें नियंत्रित नहीं कर सके, और पहाड़िया समुदाय ने इनके लिए मैदानी क्षेत्रों में एक तरह की कानून व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न कर दी। तभी उसी आसपास के इलाकों में अंग्रेजों ने देखा कि एक और समुदाय है, जो समुदाय स्थायी रूप से कृषि कर रहा है, खेती कार्य में है। वह कौन है, वह है संथाल। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर संथाल और पहाड़िया को आपस में लड़ा दिया जाए तो हमारी समस्या क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके के बीच में, यानी जहां मैदानी इलाका शुरू हो रहा है, तो जो तलछट का इलाका है जहां कृषि बहुत सीमित हो रही है, क्योंकि वहां खेती करना बहुत मुश्किल कार्य है, इस इलाके में अंग्रेजों ने संथाल समुदाय को बसाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि संथाल समुदाय यहाँ बसेंगे क्यों।
और अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? तो अंग्रेजों ने संथाल समुदाय को इसलिए बीच में बसा दिया कि अब पहाड़िया सीधे मैदानी इलाके में पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनको पहले किससे संघर्ष करना पड़ेगा? संथाल से। और चूंकि दोनों जनजाति समूह हैं, तो पहाड़िया के लिए यह आसान नहीं होगा कि वो संथाल समुदाय को पराजित करें या लूटें। और यह ऐसा ही हुआ। पहाड़िया समुदाय अब कभी भी मैदानी इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन सवाल है कि संथाल समुदाय के लोग क्यों यहाँ बसने के लिए तैयार हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि वो कृषक समुदाय है, वो खेती कर रहे हैं। तो जब खेती कर रहे हैं तो खेती करने वालों को सबसे बड़ी आवश्यकता है भूमि की, जमीन की। अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप यहाँ बसते हैं, तो दूसरा ध्यान रखने की ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। अंग्रेजों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ खेती नहीं होती है, ये मैदान और पहाड़ के वैसे इलाके में है जो अभी तक बंजर है, इसका विकास हुआ नहीं। चूंकि ये बहुत मेहनती लोग थे, संथाल लोग, तो अंग्रेजों को लगा कि इन्हें यहाँ बसा देंगे, इस भूमि पर अधिकार दे देंगे और धीरे धीरे ये इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको इस अंग्रेज ये नहीं कह रहे कि हम आपको पहाड़ी और मैदानी इलाकों से बचने के लिए बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने आपको देखा कि आप बहुत मेहनती लोग हैं, कृषि करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक भूमि है जिस पर हम आपको अधिकार देना चाहते हैं और वह भूमि ये है। तो अंग्रेजों ने कहा कि इस पूरे इलाके पर आपका नियंत्रण है। शर्त केवल इतनी है कि आपको कम से कम हर 10 वर्ष में 10% भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना है। इतनी ही शर्त रखी गई और इस इलाके पर अनन्य अधिकार किसका हुआ? संथाल समुदाय का। और इस भूमि को कहा गया दामन एक कोह भूमि। दामन एक कोह का मतलब होता है पहाड़ का दामन या पहाड़ का आंचल। क्योंकि यह इलाका ऐसा था, इसलिए इसे कहा गया कि दामन एक कोह भूमि। और 1832 तक दामन एक कोह भूमि यानी इस इलाके पर पूरी तरह से संथाल समुदाय का नियंत्रण हो गया। यहां तक तो सब ठीक था। अंग्रेजों का भी लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि थोड़े ही समय बाद पहाड़िया समुदाय यहां से विस्थापित हो गया। इसलिए विस्थापित हो गया क्योंकि संथाल समूह का वह सामना नहीं कर पाया और उसकी लूट मार यहाँ बंद हो गई। और उसके बाद जब 32 में इन्हें मिला, तो इन्होंने खूब मेहनत की और 15-20 वर्षों में इन्होंने यहाँ की जमीन को बहुत उपजाऊ जमीन बना दिया, जो पहले बंजर जमीन थी। अब जैसे ही वहां कृषि कार्य होने लगा, अंग्रेजों का लालच यहाँ बढ़ गया और अंग्रेज कह रहे हैं कि अब यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, यानी कर की वसूली करेंगे, क्योंकि उत्पादन आपका हो रहा है। संथाल समुदाय का कहना है कि ये जमीन हमारी है, हमने इसे कृषि योग्य बनाया है, तो आपके अधिक राजस्व दर को सहन कर पाना या चुकाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो एक तो अंग्रेजों का दबाव बढ़ा, दूसरा महाजनों का दबाव बढ़ा। महाजनों का दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि लगभग 10 एक वर्ष तक इन्हें कुछ भी उपज नहीं मिलती थी, लेकिन ये वो वहां मेहनत कर रहे थे। तो उस समय उन्हें थोड़ी सी संपत्ति की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने महाजनों से उधार लिया, या जिसे शहरी सौदागर कहते हैं, उनसे उधार लिया और यहाँ की भूमि को विकसित करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे आपको पता ही है, महाजन को मूलधन ब्याज नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो महाजनों ने धीरे धीरे आप पाएंगे कि यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इससे संथाल समुदाय को लगा कि उनके जीवन में दीकुओं का प्रभाव बढ़ रहा है, और दोनों दीकु ही हैं, अंग्रेज भी और महाजन भी। तो इसी से परेशान होकर उन्होंने हिंसक विद्रोह किया। कई लोग संथाल विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कह देते हैं, क्योंकि इसके ठीक एक वर्ष के बाद आप पाएंगे कि पूरे देश में हिंसक क्रांति होगी।
यहाँ भी लगभग 30,000 संथाल समुदाय के लोगों ने सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू ये सब भाई थे। इन्हीं समुदाय के भी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो आप पाएंगे कि इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया और लगभग 30-35 हजार संथाल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसका बहुत निर्मम दमन किया गया। कहते हैं लगभग 15 से 20 हजार संथाल सैनिकों की इसमें मृत्यु हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं। ये तीर धनुष इत्यादि परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इतनी, आप कह सकते हैं इतने सघन विद्रोह के बाद भी अंततः इन्हें जीत मिल गई। क्यों जीत मिल गई? तो जब 55 में यह संघर्ष हुआ तो 56 में फिर एक अलग जिला बना दिया गया जहां ये लोग रह रहे थे। वो जिला आज भी है संथाल परगना उसे कहते हैं। तो इन्हें एक अलग क्षेत्र दे दिया गया। फिर थोड़े समय के बाद 76 के आसपास एक कानून बना दिया गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और कहा गया कि इस भूभाग में गैर जनजातियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा। क्यों ऐसा किया गया? ताकि महाजन इनकी जमीन पर कब्जा न कर सके। तो इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। आज भी आप पाएंगे कि जनजाति क्षेत्र में सामान्य रूप से भूमि अधिकार सबको प्राप्त नहीं होते, यानी सभी लोग वहां भूमि नहीं खरीद सकते। इसलिए ऐसा किया गया है ताकि जमीन पर उनकी सुरक्षा बनी रहे। मेरा ख्याल है कि आपके राज्य में शायद अनुसूचित जाति के लिए भी ऐसा नियम है कि अगर उनके पास जो भूमि है और वह भूमि उनकी अंतिम भूमि है, यानी उसके अलावा और कोई जमीन उनके पास नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति तब तक उसे नहीं खरीद सकता जब तक जिलाधिकारी से उसे अनुमति न मिल जाए। इसलिए ऐसा किया गया है ताकि उनकी जमीन की सुरक्षा हो सके। नहीं तो आमतौर पर आप पाएंगे कि जो भू माफिया लोग हैं वो ऐसी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, भले ही पैसा देकर कर रहे हो। जिससे आमतौर पर होता यह है कि मान लेते हैं ये सड़क है और इस तरफ किसी ने जमीन खरीद ली, यहाँ किसी गरीब की छोटी सी जमीन है, तो वो इतना तंग करेगा कि इनकी जमीन इन्हें बेचनी ही पड़ती है और कोई उपाय इसमें है नहीं। तो इसीलिए सुरक्षा के लिए बनाया गया कि आप वैध तरीके से वो जमीन नहीं खरीद सकते, आपको राज्य से अनुमति लेनी होगी। तो यह एक तरह से सफल आंदोलन की ही श्रेणी में आता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।